आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी एक ऐसे विद्वान जिन्हें आचार्य जैसी कल्पना की जाती है। जैसे आचार्य के वचन प्रामाणिक होते हैं, निर्दोष होते हैं और उपकारी होते हैं, वैसे ही टोडरमल जी के वचन भी निर्दोष, उपकारी, समझ रहे, और कल्याणकारी है। इसलिए टोडरमल जी को आचार्य कल्प की उपमा दी जाती है। जब वे जयपुर में थे, 250-300 साल पहले की बात है, तब वो उस समय के सबसे ज्येष्ठ विद्वान थे, समझ रहे, मतलब बाद में रिकॉग्नाइज हुआ लोगों को, पहले तो नहीं थे ऐसे। और जब पता चला सबको तो सब लोग उन्हें प्रश्न पूछते थे। तब सोशल मीडिया नहीं, इंटरनेट नहीं, टेलीफोन भी नहीं के बराबर, मोबाइल तो दूर की बात हो गई। तो जितना भी प्रश्न पूछना था, यातायात भी एकदम साधारण, बैलगाड़ी आदि आदि, समझ रहे ना। तो जितना भी प्रश्न उत्तर होते थे पहले के ज़माने में, वो सब चिट्ठियों के माध्यम से होते थे। प्रश्न की चिट्ठियाँ पूछी जाती थी और जवाब में भी चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। तो ऐसे ही एक प्रश्न उत्तर वाली चिट्ठी हमारे सामने है, जिसका अभ्यास हम करेंगे। जो कोई व्यक्ति ने टोडरमल जी को पूछे थे और उसमें प्रश्न थे आत्मानुभव संबंधित, और वो प्रत्यक्ष और परोक्षता वाली प्रश्न थे उसमें। तो उसके उत्तर में पंडित जी क्या कहते हैं, उन्होंने जो लिखा उस चिट्ठी को सुरक्षित रखा गया सोचो, और वो रख कर उसको प्रिंट फॉर्मेट में ला लिया, इसलिए वो चिट्ठी इतने लोगों तक पहुंची। नहीं तो वो चिट्ठी संभाल करने रखते तो ये वो जो लिखे थे, उन्होंने जो समाधान दिया था, वो गायब हो जाता हमारी तरफ से, हमको मिलता ही नहीं। तो इस चिट्ठी में आत्मानुभव के संबंध में जो प्रश्न हैं वो समझाए गए हैं, और वो प्रत्यक्ष कैसा होता है, परोक्ष अनुभव कैसे होता है, ये सब है इसके अंदर। मतलब अब मैं आपको और बता दूँ, आप मुझे इंस्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछो और मैं इंस्टेंट कुछ जवाब दूँ, इसमें ऐसा होने के चांसेस क्या रहते हैं, गलत होने के चांसेस भले ना हो, यदि मेरा बहुत ज्ञान अच्छा भी है तो भी बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस रहते हैं, वो छूटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कम समय में बोलना है। उस समय एक आधी चीज़ याद ना आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शैवक्षम ज्ञान है वो। परंतु जब लिखित रूप में उत्तर दिए जाते हैं, तब तो पूरा विचार किया जाता है कि क्या क्या लिखा जाए, क्या क्या रेफरेंस दिए जाए। तो संपूर्ण समाधान कारक ही लिखा जाता है जब भी जवाब दिया जाता है लिखित फॉर्मेट में। तो ये इसलिए ये जो शंका समाधान वाला ये जो फॉर्मेट था वो बहुत सही था। आपको और एक बता देता हूँ, ये जो विवाद चलते हैं पंथों के, 13-20, ये पंथ वो पंथ, ऐसे विवाद करीब करीब एक 50-100 साल पहले भी बहुत हुए थे, 50 साल के करीब करीब। तो एक तत्व चर्चा ऑर्गेनाइज हुई, कहाँ पर, जयपुर में, जिसको खानिया तत्व चर्चा बोलते थे। खानिया तत्व चर्चा सुनिए कभी। तो वहाँ पर जब उधर मतलब एक पक्ष के बहुत सारे विद्वान मुनि सब एक साइड को, और इस साइड से कौन, तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, अभी वाले फूलचंद जी नहीं, इसके पहले वाले। तो स्वामी जी ने कहा था उनको कि मत जाओ, एग्जाम्पल है, मत करो, हमें नहीं करना विवाद। फिर भी उनके ज्ञान ऐसा था, इतना गजब का ज्ञान था उनका। जब वे गए तो टोडरमल जी के वो जो मंदिर जहाँ पे टोडरमल जी प्रवचन करते थे, है ना, बाद में गोदा जी भी प्रवचन करते थे, वो मंदिर की मिट्टी को सिर पर लगाया, विचार करो, और वो तत्व चर्चा में गए। तो तत्व चर्चा भी ऐसी लिखित रूप में ही हुई, इधर से प्रश्न पूछे जाते थे, उधर से लिखित रूप में उत्तर दिया, उधर से लिखित उत्तर दिए कि वापस काउंटर क्वेश्चन, ऐसे ही। और उसकी इतनी बड़ी किताब है,
उसके ऊपर भी मैं काम करके उसको भी सरल बना के दुनिया के सामने प्रेजेंट करूँगा एक दिन। ये बात है मेरे सामने, क्योंकि बहुत गजब की चर्चा है। 50 साल पहले की है। हाँ, अभी की खंडित स्वामी जी के सामने हुई थी ना, और जीत के आए थे। वाह, उनका स्वागत किया गया। अगर जीते अकेले व्यक्ति थे, इतने गजब का ज्ञान था उनका। तो यार टोडरमल जी को आदर्श मानते थे, क्योंकि जयचंद जी छाबड़ा भी वही मंदिर जी में थे जहाँ पे टोडरमल जी थे। तो बहुत गजब की है, क्या बताया परंपरा। तो बोलना ये है कि ये परंपरा है। टोडरमल जी को उसमें शिरमौर पंडितों के पंडित कहा जाते हैं। उन्होंने ये आत्मानुभव की विधि हमारे सामने खोल के रखी। हम इससे बहुत कल्याण कर सकते हैं अपना, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य तो आत्मानुभव ही है। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं मेरे जीवन का। और भगवान जी की प्रतिमा भी मुझे आत्मानुभव करने की प्रेरणा दे रही है, समझे कि नहीं। तो आत्मानुभव जब हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इस यहाँ पर ये चिट्ठी पढ़कर आत्मानुभव की प्रक्रिया सीखी जा सकती है। कोई भी यदि बोले कि मुझे नहीं बाबा आत्मानुभव थोड़ी होता, आत्मानुभव को ये हम विधि बताएंगे इस चिट्ठी के माध्यम से। अगर कोई इस विधि को फॉलो करे तो उसको आत्मानुभव होगा ही। हाँ, तो अपने कल्याण ही होगा इससे। तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए 242 पर है, 41 पर है, 41 पर है ना, लिखा तो नहीं पेज नंबर, पर 41 है ना। 41 देखिए, रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सिद्धश्री मुल्तान नगर महा शुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्री श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्वसाधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। ठीक है, तो कैसे लिखा हुआ है। मतलब मुल्तान नगर में ये उत्तर भेजा गया था। मुल्तान नगर अभी का पाकिस्तान, बराबर, वहाँ से प्रश्न आया था टोडरमल जी को। राजस्थान से पास में भी आते हैं ये, है ना, बॉर्डर है राजस्थान। और एक मुल्तान का मंदिर भी शिफ्ट हुआ है, पता है आपको। मुल्तान से एक पूरा मंदिर प्रतिमाएं पूरी शिफ्ट की थी एरोप्लेन के माध्यम से, क्योंकि जब वो पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुआ था तब। तो एज इट इज़ वो मंदिर बनाया है यहाँ पे जयपुर में, है ना। तो मुल्तान में हमारे बहुत साधर्मी थे, उनके नाम भी लिखे। देखो, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में, देखो महाशुभ स्थान बोल रहे, है ना। हाँ, और साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, मतलब उनको उपमा दे रहे हैं, है ना, नाम भी लिखे उनके। और हमारे द्वारा आपको विनय शब्द अवधारण करना, हम आपको विनय करते हैं। ठीक है, यह यथासंभव आनंद है, मतलब जितना आनंद हो सकता है उतना सब आनंद है हमारे पास। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। बस अब क्या चाहिए हमारे को, बस तुम्हारे मतलब जो आपका चिदानंद घन है, वो जो हमारा चिदानंद घन है, मतलब देखो चिदानंद घन मतलब 3 शब्द है वो। चित मतलब चैतन्य, आनंद मतलब आनंद ही, घन मतलब भरा हुआ ठोस पदार्थ। चिदानंद घन, समझ रहे, चैतन्य आनंद से भरा हुआ आत्मा, उसको चिदानंद घन कहते हैं। उसके अनुभव करने से हमें सहजानंद की प्राप्ति हो, वृद्धि हो हमारी, यही हमें चाहिए। बस इतना वो कह रहे, हमें क्या चाहिए अब, चिदानंद के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि। ठीक है, अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था। इसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। ठीक है, मतलब आपका पत्र उधर गया था, फिर मुझे कुछ आया पत्र, है ना, मुझे मालूम पड़ा, ऐसा कुछ बोल रहे ना वो। समाचार हमारे को जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। ठीक है, सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखे। मतलब क्या, ऐसे प्रश्न तो आप जैसे व्यक्ति ही लिख सकते हैं। समझ में आए, इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। इस वर्तमान काल में वर्ड क्या, देखो, अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। समझ में, इस ये पंचम काल, वो तब 300 साल पहले लिख रहे थे। आज क्या है, आज तो मतलब गड़बड़ी सब। अध्यात्म रस के रसिक बहुत कम है लोग, समझ में कि नहीं। सबको पुद्गल का रस, है ना, लेने में आनंद आता है कि नहीं। आत्मरस अध्यात्म रस के रसिक बहुत कम है, धन्य है।
जो स्वात्मानुभूति की बात भी करते हैं। समझ में? आत्मानुभव करने वाले छोड़ दो, अगर कोई स्वात्मानुभव की बात भी करता है तो वो भी धन्य है। समझ में क्या कह रहे हैं? करने वाले धन्य तो है ही, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इसकी अगर कोई बात भी कर रहा है स्वात्मानुभव की तो वो भी जीव धन्य है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में? वो बोलते हैं देखो वही कहा है कि तत्प्रीति प्रीति चित्तेन ये न वार्ता पीहि श्रुता निश्चितम भवद भवेद भव्यो भवती निर्वाण भाजनम। मतलब पद्मनंदी पंचविंशतिका की है एकत्व शक्ति 23। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूपात्मा की बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। देखो अब वापस लिखा है क्या, एक बार वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट शब्द है प्रीति चित्त। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीति चित्त मतलब बड़े प्रेम से, बहुत उत्साह से, विनय से, जिज्ञासा से, रुचि से जिसने भी एक बार चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुनी। अब देखो, क्योंकि चेतन शब्द और चेतन वस्तु डायरेक्ट अटैक है क्या के ऊपर, मोह के ऊपर, और मोह के ऊपर अटैक हुआ कि संसार नाश हुआ, क्योंकि संसार में लेकर जाने वाला मोह ही है, शत्रु। मोह महारिपु बैर विचार्यो। समझ में? तो मोह पे अटैक करने वाला एकमात्र शब्द है चेतन आत्मा। समझ में? और चेतन आत्मा की बात है, सो जो पूरे दुनिया मोहित है, तू भी मोहित हो सकता था, तेरे को भी शरीर है, तेरे को पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, ऐसा होते हुए भी तूने चेतन आत्मा की बात सुनी यदि, समझ में आया कि नहीं, इतने भौतिकवाद के चकाचौंध होने पर भी यदि तूने एक बार प्रीति चित्त से उस चेतन आत्मा की बात सुनी तो आप निश्चित ही भव्य हो और आपका अल्पकाल में मोक्ष होने ही वाला है। ये तो पक्की बात है। मोह पर अटैक प्रारंभ कर दिया ना आपने, वो आपको मैं देह हूँ ये मनवा रहा है। हाँ, तो इसका अर्थ है कि मैं आत्मा बिल्कुल नहीं हूँ ये मनवा रहा है। ऐसा होते हुए भी आप आत्मा की बात सुन रहे हो रुचि से, तो समझ लेना ये तो अटैक ही हो गया ना उसके हथियार पर, या उसके पैतरे पर, उसके औषधि पर, उसके शराब पर डायरेक्ट अटैक हुआ ना चेतन आत्मा की बात सुनना। तो इसलिए ऐसे जीव भव्य है। भव्य मतलब इनका निर्माण होने वाला है, इनको रत्नत्रय आने वाला है। समझ में? भव्य जीव की परिभाषा क्या है? जो कभी रत्नत्रय प्रकट कर सके, समझ में? जो कभी मोक्ष जा सके उनको भव्य कहते, और जो कभी मोक्ष नहीं जा सकते, रत्नत्रय प्रकट नहीं कर सकते, उनको अभव्य कहते। तो हम भव्य है क्या अभव्य है, ये प्रश्न अगर हो तो इसका उत्तर हमारे पास ही है। समझ में? क्यों नहीं? मुझे बताओ, यदि मैं मोह पर अटैक प्रारंभ कर चुका हूँ और मोह राजा के जीतने के निकट हो, या मोह राजा को जीत भी लिया हो दर्शन मोह को, तो समझना हम तो अब क्या कब, अरे हम तो भव्य क्या, हम तो निकट भव्य है। समझ में आया कि नहीं? एकदम। अब मोह कितना दिन टिकने वाला है बताओ, उसको वो देह को मैं मनवाएगा कितने दिन अब। तो यदि हमने सच में आत्मा की बात, मैं सच बता रहा हूँ, आत्मा का अर्थ आत्मा नाम की वस्तु नहीं, जिसने मैं कौन हूँ इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि जिनवानी पढ़ी हो, सुनी हो, तो मैं इसी को बोलते प्रीति चित्त से। तो ऐसे जीव का मोक्ष एकदम निकट ही है, वो भव्य जीव है। क्लियर हुआ? ये हमने पढ़ लिया। आगे सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। फिर मैं जो अपने प्रश्न पूछे मेरी बुद्धि जितनी है उसके अनुसार लिखूँगा। सो जानना, और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। मतलब क्या, अगर आगम और अध्यात्म गर्भित प्रश्न हैं आपके, चिट्ठियाँ हैं, तो शीघ्र दिया करें आप। अब उसमें तो कोई विलम्ब मत करें। हमें बहुत आनंद आता है ये चर्चा में, ये प्रश्न समाधान में, है ना। ऐसा मिलाप तो कभी होगा तब होगा, मतलब समझ मिलना एकदम इम्पॉसिबल जैसा रहता था पहले के ज़माने में। समझ में आया?
और अभी तो ऐसा है कि बटन दबा के कोई भी वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति सामने दिख रहा है हमारे को इसके अंदर खिड़की में। पहले तो मिलाप होगा तो होगा, आप लिखा करो, समझ में आया कि नहीं। लेटर से सब कुछ थे पिछले बारे में, मतलब पोस्टमैन के पहले कबूतर काम करते थे, भाई बोलना है कि लेटर ही सब कुछ था। वो पिक्चर का गाना भी कि चिट्ठी आई है, नहीं वो चिट्ठी, हाँ वो भी चिट्ठी आई वाला भी गाना है, और वो संदेशे आते हैं, मतलब वो सरहद पर फ़ोन मोबाइल थे नहीं, तो एक लेटर आते थे तो वो सैनिक लोग कितने उछल जाते थे, मतलब कितनी वैल्यू होती थी चिट्ठियों की, है ना। तो ये चिट्ठी आप लिखा करो ऐसा वो बोल रहे, अब लिखोगे तो हमको मिले जैसा ही फीलिंग होता है। उस चिट्ठी में वो गाने में भी दें कि उस चिट्ठी में माँ रोती हुई दिख रही है, गाने में है चिट्ठी आई है में, है ना। तो वो हमें जब चिट्ठी देखते हैं हम, तो हमको लगता है कि आप प्रत्यक्ष ही बात कर रहे हो हमसे। तो हम जब ये जब पढ़ रहा हूँ मैं, जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि टोडरमल जी लिख रहे हैं ये, और वो बोल रहे हैं। और जब अंकुर जी थे और वो जब समय साज की गाथा वगैरह पढ़ रहे थे ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था आचार्य कुंद ही, यानी आचार्य गाथा, इसकी प्राकृत गाथा संस्कृत इल्लान इससे करने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने बोले हुए हैं, अरे उनकी बोली हुई लाइन बोल रहा हूँ मैं। इसलिए इतना बहुत वैल्यू पड़ता है ये, मतलब ये डायरेक्ट याद रखना। और ये जिनवानी भी और कुछ नहीं है, मैं आपको अगर बताऊँ, चिट्ठी किसी का कुछ नहीं है, ये तीर्थंकरों ने लिखी हुई चिट्ठी, चिट्ठी ही है ये, जिनवानी और क्या है बता बोला, चिट्ठी किसी को कुछ है क्या, हमको लेटर, ये अगर तीर्थंकर की चिट्ठी नहीं है ये, अब वो हमें से बहुत दूर हो गया ना टाइम से, देखा जाए तो 2500 साल हो गए भगवान महावीर को, तो अभी तो ये चिट्ठी है हमारे पास। हमने वो कहानी भी सुनाई थी आपको कि वो बच्चा भिखारीपन का अनुभव कर रहा है, तो तब तक उसको पता नहीं है, उसको वो चिट्ठी जो दे के गए थे उसने पढ़ी नहीं, पढ़ी तो पता चला ज़मीन के नीचे अपने इतना संपत्ति है, अब हो गया अमीर। तो चिट्ठी पढ़ने की देर है बस, तो बस वही है, हम भी इतना भिखारीपन यानी इतनी हीनता वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने चिट्ठी नहीं पढ़ी। चिट्ठी पढ़ो आप अमीर हो जाओगे, समझ में क्या। जैसे ही चिट्ठी पढ़ी और अपने आप को पहचान लिया तो हो गया अमीर। अब तो क्या बताओ, संपत्ति दूर भी नहीं हमारी तो, और बहुत अंदर भी नहीं है। संपत्ति कैसे निकालते हैं वो विधि यहाँ पर है, कैसे अमीर बनते हैं वही विधि है। कौन सी संपत्ति, वो चेतन रूपी आत्मा, वही संपत्ति है हमारी। मैं इसके अंदर अनंत गुण जो है वो संपत्ति है हमारी, उसकी चर्चा करेंगे अपन। देखो हाँ, लेटर आने को भी हाँ 6 महीने जाते थे, सोचो, क्योंकि पोस्ट मैन वो सब जो भी हुआ, लेकिन पर सोचो एक ही मीडिया ऑफ कन्वर्सेशन क्या था, लेटर्स, और ये भी लेटर ही है, जिनवानी मतलब लेटर, हाँ वो उस टाइप लिखी, उनकी डायरी है वो उस टाइप, हाँ वो चिट्ठी नहीं थी, वो डायरी थी उनकी, और वो आज भी है वहाँ पर जयपुर में। नहीं देखने को है, हाथ से लिखी वाली, हाँ नहीं आप समझे नहीं, ये तो उसकी, ये तो जेरोक्स हो गई इसकी, वो एक्चुअल में जो लिखी वाली थी वो भी है, हाथों से लिखी वाली, हाथों से लिखी वाली अभी भी संभाल कर रखी हुई है। देखो हाँ, ढूंढारी भाषा, क्या बोले, हाँ ढूंढारी भाषा, देखो। और निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखोगे जी। मैं क्या करना, चिट्ठे लिखते रहे ना हमारे लिए। देखिए निरंतर वर्ड क्या, देखो बात, निरंतर शब्द का अर्थ क्या पता बोला, अंतर नहीं करना, नी यानी नहीं, अंतर मतलब गैप, बिना गैप किए स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखोगे जी। समझ में है कि नहीं। आप निरंतर, हम तो निरंतर शब्द से इतने फैमिलियर हो गए हैं तो वो निरंतर समझे शब्द बोले बाद कुछ लगता ही नहीं कि अखंड की बात कर रहे हैं। समझ में है कि नहीं। निरंतर का अर्थ है अखंड, खंड ही नहीं पढ़ना चाहिए, जिसके अंदर अंतर ही नहीं पढ़ना चाहिए। स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखोगे जी, श्रीरस्तु। ठीक है। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। ठीक है। अब आपके जो प्रश्न थे कि स्वानुभव जो कार्य है तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है कि कैसा है, उसके बारे में हम लिखेंगे स्वबुद्धि के अनुसार। अब आप पढ़ना, और ये पढ़ना मतलब क्या रहता है, हमारे को तो ऐसा कुछ प्रश्न ही नहीं है कि प्रत्यक्ष है क्या परोक्ष है, तो क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते, है ना। होगा कि नहीं होगा कुछ डाउट ही नहीं हमारे को, और करने की कोई प्रोसीजर भी नहीं है समझने की हमारे को। आत्मा को सोचो, हमने रूटीन में रोज़ में प्रक्षाल करूँ, रोज़ पूजन करूँ, रोज़ स्वाध्याय करूँ, पढ़ूँ, एग्ज़ाम दो, आदि आदि, ये ऐसे है हमारे। खाना पीना घूमना फिरना वो भी अलग है, लेकिन हमारे रूटीन में कभी भी आत्मानुभव कोई चक्कर का कोई सीरियसनेस भी नहीं उसकी।
मुझे बताओ, हम ये सब आत्मानुभव के लिए था, और आत्मानुभव के लिए कोई टाइम फ्रेम ही नहीं हमारे पास, है क्या नहीं? जब हम आत्मानुभव करें, ऐसा कोई टाइम फ्रेम है हमारे पास? कोई डिवोट किया हमने, वो हमारे मतलब वो हमारे नेसेसिटी में आया ही नहीं है अभी, समझ में है कि नहीं? आवश्यकता में भी नहीं आया है ना, नीड में भी नहीं आया है, और रिक्वायरमेंट में भी नहीं आया, मतलब कुछ तो इस टाइप वर्ड है वो, समझ में? तो अब वो समझना कि आत्मानुभव जो है वो है कार्य करने योग्य, है ना? मैं आपको और बता दूँ, पूरे जिनागम का सार स्वानुभूति है, स्वानुभव, आत्मानुभव, ये है जिनागम का पूरा सार। और आपको मेरी बात लगे और तो भगवान जी की प्रतिमा देख लेना, एक ही है उपदेश, स्वानुभव, बस, ठीक है? पढ़ते देखो, वह प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। सुन में क्या मतलब? अब क्या बताने वाले हैं बोलो? स्वानुभव का स्वरूप। सुन में क्या बोल रहे हैं? स्वानुभव का स्वरूप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब बहुत ध्यान से सुनना। अरे किसकी बात चल रही है देखो ध्यान से, मैं बोल देता हूँ आपको। चिट्ठी किसकी है? बोलो किसकी चिट्ठी है? टोडरमल जी की। किसको भेजी है? मुल्तान नगर। ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हें बात समझना वापस से। चिट्ठी किसकी है? टोडरमल जी की। किसको लिखी है? मुझे। ये भी नहीं, इसकी भी और एक लेयर, चिट्ठी है तीर्थंकरों की, लिखी है आत्मा के, मैं आत्मा हूँ। अब ये ऐसे पकड़ना है इसको, तो ये मेरे को चिट्ठी आई है, सोचो मैं आपको बताओ, क्या बताओ आपको, किसने लाई चिट्ठी? बोलो। इधर कर्मों ने ये चिट्ठी ला के खड़ी कर दी हमारे सामने, बहुत भावना भाई थी हमने पूर्व में, तो कर्मों ने बोला यार इसको दो ये चिट्ठी, समझ आएगा, इसको तीर्थंकरों की चिट्ठी दो इसको, है ना? तो ये तो इसने जो भावना भाई वो सफल होगी। तो हमने बहुत बहुत क्या क्या कहे, हम बहुत भावना भाई थी हमने, तब तो ये चिट्ठी हमारे पास पहुंची है। तो अब इसका अब रस लेना है इसका, इस चिट्ठी से तीर्थंकरों को देखना, टोडरमल जी को देखना, आचार्य को देखना, है ना, कि ये हमारे को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। कितना अच्छा सुंदर लाइन लिखा है, क्या लिखा है? जीव पदार्थ, जीव नाम का पदार्थ कौन है? मैं थोड़ी हूँ, मैं तो विशाल हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, है ना? बात किसकी चल रही है? जीव पदार्थ। जीव पदार्थ को ये सब जब जितने ये दिख रहे हैं हमारे को, ये पुरुष स्त्री, वे सब जीव पदार्थ। आपको क्या बताया कि पेड़ पौधे, चींटी मकोड़े, हवा, पानी, पहाड़, समझ रहे हैं? ये सब जीव पदार्थ ही है। ये उनके शरीर है, दिखते हमारे को शरीर है, लेकिन उसके पीछे तो जीव पदार्थ ही है ना, तो कोई और है। समझे क्या? जे त्रिभुवन में जीवन है, तो ये आपको पता नहीं होगा कि ये जो कुछ दिख रहा है हमारे को वो जीव पदार्थ के शरीर है या नहीं? उसके पूर्व कर्म के कारण जो शरीर मिले हैं वो दिख रहे हैं, है ना? अपने ये बनाए टेबल, ये भी शरीर है या नहीं? पृथ्वी का एक का शरीर तो है जिससे ये टेबल बना है, वो ये डोर बना है लकड़े का, काय का है? शरीर ही है ना। वनस्पति काय का, समझ में नहीं आ रहा? टाइल्स बनी, सब 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 समझ लेना आप। ये है शरीर के प्रकार, और शरीर के पीछे है जीव पदार्थ। तो ये जीव पदार्थ अनादि से ही मिथ्या दृष्टि है। मतलब क्या? ये अनादि से ही बोलो भ्रम में है, अज्ञान में है, और हम क्या कहें? मूर्ख है अनादि से। मूर्ख शब्द क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लिखा है वहाँ पर, समझ में आया क्या? या फिर ना समझ कहो, भोला कहो, अज्ञानी कहो, ये सब शब्द समझना आपसे। मिथ्या दृष्टि शब्द का अर्थ ही क्या होता है? मतलब जिसको देखने का तरीका जिसका अपोजिट हो, जिसको देखते नहीं आता चीज़ों को, समझ में आया कि नहीं? जो देख नहीं पा रहा है, समझ में? जो भ्रम को देख रहा है, भ्रम रूप हो रहा है, तो ये कौन है? ये अनंत जीव है। अनंत जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि ही दे, मतलब मारीची का जीव भी, समझ में? उस शेर की पर्याय तक बोलो मिथ्या दृष्टि ही था, है या नहीं? विचार करो। सभी जीव पदार्थ, ऋषभ देव कुछ दिनों के पहले, बोले इस भाव के पहले, कितने भी भाव पहले होंगे मालूम नहीं एग्जैक्टली, पर वहां तक मिथ्या दृष्टि ही थे। सब जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या? अब किसकी बात चल रही है बताओ? मैं भी एक जीव पदार्थ हूँ, आप भी जीव पदार्थ हो। इस बात को स्वीकारना पहले तो
कि मैं अनादि से मिथ्या दृष्टि हूँ, मतलब मैं अनादि से भ्रम में हूँ, मैं अनादि से अज्ञान रूप हूँ, मैं अज्ञानी से भोलेपन में हूँ, मूर्ख रूप हूँ, इस बात को स्वीकारना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सबसे सुधार की पहला कदम गलती का स्वीकार होता है, रिकॉग्निशन ऑफ आवर मिस्टेक, समझे कि नहीं। अपनी भूल पहले पहचान में आने पर ही सुधार की संभावना है, समझ में आया कि नहीं। सुधार होगा बाद में, पहले गलती तो समझ में आए। मतलब हम किसी को कुछ मुझे बताओ, हमारे को ये मतलब ये बीमारी है, किसी को बीमारी लग रही है क्या, बताओ। बुखार आ गई तो बुखार दूर करनी पड़ेगी कि नहीं, दूर करनी पड़ेगी। सिर दर्द दूर करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। बताओ गरीबी दूर करनी पड़ेगी कि नहीं। और सबको ये बात समझ में आ रही है कि बुखार बीमारी है, दरिद्रता बीमारी है। पर मिथ्या दर्शन कोई बीमारी है और वो मुझे लगी हुई है और वो उसको दूर करना है, ऐसे किसी को लग रहा है क्या। इसका कारण क्या है, हमें मिथ्या दर्शन वाली बीमारी होते हुए भी इस गलती का, इस दोष का, इस बीमारी का अभी तक स्वीकार ही नहीं है। इसलिए पहली लाइन लिखनी पड़ी उनको। ये क्या कहा, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। मुझे बताओ मिथ्या दृष्टि को क्या ये पता होता है कि वो मिथ्या दृष्टि है, हाँ या नहीं, बताओ। खुद को भूल गया है ना, तो उसको कैसे क्या पता होगा। प्रश्न क्या समझे क्या, मिथ्या दृष्टि को क्या ये पता होता है कि वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में है क्या, याद रखना, इसलिए हमारे को नहीं पता चल रहा है समझ में। मिथ्या याद रखना, अपना मिथ्यात्व समझ में आ गया तो इसी का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया। मिथ्यात्व पकड़ में तो आए, बताओ दिन भर हम मिथ्यात्व के सिवा और करते क्या है ये बताओ। ये घर मेरा है, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, मैं पुरुष हूँ, मेरी स्त्री है ना, मैं स्त्री हूँ, मेरा पुरुष है, क्या है ये, समझ में आया कि नहीं। ये बच्चे मेरे हैं, ये गाड़ी बंगले मेरे हैं, ये क्या है। और अब बीमारी कोई बीमारी लगती ही नहीं, समझ में आया कि नहीं। कोई सब तो बीमारी, सब तो ऐसी नॉर्मल ही है, नॉर्मल है, समझ में आया, ये नॉर्मल है। पत्नी बच्चे रहना, व्यापार करना, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है क्या, प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नॉर्मल है मुझे समझना, विचार करना। तीर्थंकरों के जीवन देख लेना आप, ये जितने महापुरुषों का जीवन है उनका देख लेना। ये नॉर्मल काम नहीं है, ये मिथ्यात्व रूप कार्य है। अपने आप को भूलकर ही काम किए जाते हैं, समझे कि नहीं। अपनी सत्ता के साथ किया जाने वाला अपराध है ये। और क्या बताएं हम, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समझना, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। अगर आप जीव पदार्थ हो तो आपको ये पहले चेक करना होगा कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ कि नहीं। अगर आप ये मानते हो कि हाँ मैं मिथ्या दृष्टि हूँ और मुझे ये मिथ्यात्व दूर करना है, तो समझ लेना आप कुछ आगे बढ़े हो। तो आपका सच में अब आप देव दर्शन सही कर पाओगे, अब आप पूजन सही कर पाओगे, अब आप स्वाध्याय सही कर पाओगे, समझ में है कि नहीं। अब आप तीर्थ यात्रा सही कर पाओगे, अब आप रात्रि भोजन का त्याग सही कर पाओगे, अब आप समझ रहे जो भी अनछना पानी का त्याग सही कर पाओगे। तब ही कब, जब अभी स्वीकारोगे कि हाँ मैं मिथ्या दृष्टि हूँ अभी और मुझे इस मिथ्यात्व का नाश करना है, तो आपको ये सब चीज़ें आपके मिथ्यात्व के नाश में निमित्त दिखेगी और फिर इनका महत्व आएगा और वो नेचुरल रूप में करने लगोगे उनका महत्व आने पर। आज हमारे को जब मिथ्यात्व नाम का दोष पता नहीं है, ये सब चीज़ें उसके नाश करने में निमित्त है ये पता नहीं है, तो भी किया जा रहा है, तो ये सब बेहोशी में किया गया कार्य है। क्या कहा, बात गहराई समझना मेरी बात एकदम पक्की। आज हम पूजा करें, हम पानी छाने, हम रात्रि भोजन त्याग करें, हम प्रक्षाल करें, हम स्वाध्याय करें, यात्रा तीर्थ यात्रा करें, ये सब बेहोशी है। बेहोशी है या नहीं, हम पूछते हैं कैसे समझा तुम्हारे को हम बेहोश है, प्रश्न पूछते हैं ये क्यों कर रहे हो बताओ, इसका उत्तर दो। बताओ ये क्यों कर रहे हो, शरीर को मैंने माना इसलिए तो सब। इसका उत्तर क्या है पता है आपको सबको, बताओ एकदम सिंपल लॉजिक। हाँ करने का भाव नहीं मतलब हाँ वो तो है ही, पर मुझे और गहराई बताना है आपको। मतलब मोटे रूप से देखकर क्या है,
कि मैं विशाल हूँ, यानी मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, मनुष्य हूँ, जो भी आप समझ, और मुझे अच्छी चीज़ें मिलती है पुण्य के वजह से, और इन कार्य से पुण्य होता है, यानी मेरा अच्छा होता है, मेरा भला होता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसके सिवा दूसरा विजन हो ही नहीं सकता मिथ्या दृष्टि के पास। बताओ दूसरा विजन है क्या कोई और? लग रहा होगा मुझे, बताओ ये सब करते हुए आपको ये लग रहा है कि मैं मेरे साथ बुरा कर रहा हूँ? क्या लग रहा है? मैं मेरे साथ अच्छा कर रहा हूँ। सुनने के बाद लगता है समझ मुझे बोलना क्या समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? किस हमने क्या चेक किया? बेहोशी। किस बेस पर? प्रश्न उठाकर। क्या कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? समझ में आया? आपको मेरी बात लग रही होगी। मैं आपको पूजन की लाइन सुनाया था कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। मतलब यदि आप स्वयं को एक जीव पदार्थ समझकर, हमें मिथ्यात्व नाम का रोग लगा है यह समझकर, यदि इसके नाश के लिए अगर आप देवशास्त्र गुरु का अवलंबन लेते हो, तब तो हम समझदार जीव है, तब हम होश में आए ये कहे जाएंगे। नहीं तो सोचो, ना मुझे जीव द्रव्य पता, ना मुझे मिथ्यात्व का रोग पता, और रोग दूर करने के लिए देवशास्त्र गुरु का अवलंबन है ये पता नहीं है, तो मुझे बताओ फिर भी ये क्यों कर रहे हो? तो ये बेहोशी है, क्योंकि ये सब करने को कहा गया है, सब लोग कर रहे हैं, ये सब करने वाले हैं, ये सब करते हैं, तो मैंने यही करना चाहिए। इसके सिवा दूसरा लॉजिक नहीं मिलेगा आपको। इतने लोग करने वाले, वो पागल थोड़ी है, ये जरूरी होगा, अच्छा होगा। हमको एग्जैक्टली पता भी नहीं इससे पुण्य होता कि नहीं होता, वो तो हमें किसी ने बोल दिया बहुत पुण्य बंद होता है इसलिए कर रहे हैं, और ये अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? बोलते इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक है? मुझे बता, सच में बता, कौन आया है मंदिर में मिथ्यात्व के नाश के लिए? प्रश्न है हमारा। कोई जो दर्शन को आ रहे रोज, मिथ्यात्व के नाश के लिए आ रहे रोज? अच्छा, स्वाध्याय करने वाले मिथ्यात्व के नाश के लिए कर रहे हैं, ये प्रश्न है हमारा। बहुत बड़ा प्रश्न है ये भी, बड़ा कठिन लगेगा आपको सुनने को। और जबकि पहला लाइन लिखी है मिथ्यात्व नाश वे को, मतलब इसलिए पहले समझना बहुत जरूरी है कि मैं जीव हूँ और मुझे मिथ्यात्व का रोग है। और जब ये समझ, ये अगर अभी स्वीकार करते हो तो याद रखना, आपको ये पूरी चीजें आपके फेवर की दिखेगी। इसमें तो मुझे मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। क्या? मुझे मेरे रोग दूर करने के लिए देव दर्शन बहुत जरूरी है, मुझे मेरे रोग दूर करने के लिए पूजन, मुझे मेरे रोग दूर करने के लिए स्वाध्याय, तीर्थ वंदना, गुरुओं को मिलना, प्रश्न उत्तर करना, ये मेरे प्रयोजन में दिख रहे हैं मुझे। अब मुझे ये, इसमें मेरा हित भाषित हो रहा है, अब मेरे से ये कार्य नेचुरल होंगे, स्वरुचि से होंगे। ये एक फॉर्मेलिटी, रूटीन और दिखावा टाइप का नहीं रहेगा। समझ रहे कि गहराई मेरी बात की? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हमने इसको रूटीन, फॉर्मेलिटी, दिखावा आदि बना लिया है, या कॉपी करना दूसरों का, अनुकरण, अंधा अनुकरण। ये मेरे बीमारी से कनेक्टेड इलाज बोलकर नहीं देखा गया है इसको। कौन देखा है सच में बताना इसको? ये मेरी बीमारी का इलाज है ऐसा देखना था इसको। मुझे एक बहुत डेंजर बीमारी लगी है। कौन सी? अवित्त जीवों को लगी हुई, सबको ही लगी हुई है। समझे क्या? मुझे एक बहुत डेंजर बीमारी लगी है और मुझे इसका इलाज सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास दिखता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ इलाज करने। ये फीलिंग से आए हम मंदिर, कभी बुरा मत लगने देना। मुझे तो आपको हमारी भूल अंदर ही निकलनी चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। आप जब भगवान जी के सामने हो तो आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। बोलो, मुझे मिथ्यात्व का रोग है और आप मेरा इलाज करोगे, आपसे मेरा इस रोग का इलाज होगा, ये भावना से मंदिर जी आओ। कैसे हो रहा है? भगवान जी रोग का नाश कर रहे क्या? हाँ, उनकी मुद्रा क्लियर कट बता रही है कि रोग का नाश कैसे किया जाता है। हाँ, ये नहीं मतलब मेरे रोग नाश करने में निमित्त है क्या? नहीं, क्लियर है क्या? नहीं। स्वाध्याय पढ़ो आप, क्या है? बराबर रोग का नाश करने वाले हैं। गुरुओं के पास जाओ, वो जंगलों में, वो वन में आत्म ध्यान करते हुए मुनिराज, उनकी चर्या, उनका जीवन, उनकी मुद्रा बराबर रोग का नाश करने वाले हैं क्या? नहीं। बोलो, क्लियर कट है। मतलब देवशास्त्र गुरु मेरे रोग के इलाज करने वाले हैं, यह समझकर इनकी महिमा आती है हमारी, और तब हम सही तरीके से जुड़ते। नहीं तो हमारे जुड़ने का क्या रीजन होता है? पुण्य बनता है, उनका फेवर मिलता है, वो मेरी प्रसिद्धि करते, सब बोलते बहुत धार्मिक है, ऐसे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, पर वो नहीं होगा जो चाहिए।
इसलिए मैंने इस लाइन पर ज़्यादा जोर दिया कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। तो ये याद रखना, खुद को जीव पदार्थ समझो। और दूसरा पॉइंट, मुझे मिथ्यात्व का महारोग लगा है। मैं आपको बताऊं, आप बुखार आई है और वो 10 दिन टिक गए, तो आप टिकने देते हो क्या उसको? भाई 10 दिन टिक गए, देख लो कुछ डेंजर निकल जाएगा, हाँ या नहीं? ठीक है, 2-4 दिन आई, ठीक चली, ओके। 10 दिन हो गए तो अरे भैया पहले चेक कराओ। मतलब बुखार को 10 दिन टिकने नहीं दिया जा रहा। समझ में आया कि नहीं? और मिथ्यात्व तो चलने दो, ऐसा हो गया हमारा। मतलब मिथ्यात्व बुरा ही नहीं लगता, बीमारी ही नहीं लग रही। सोचो, ऐसी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, डायरेक्ट 3rd स्टेज पर डिटेक्ट हुआ, पहले पनप रहा था, दिखा नहीं, यही हुआ ना। तो मिथ्यात्व भी ऐसा ही है। याद रखना, मैं आपको और बता दूं, अगर आप जिनवानी के पास नहीं आओ तो ये अनंत काल तक डिटेक्ट नहीं होगा। पनपेगा अंदर, अनंत भाव खड़े करेगा, लेकिन दिखेगा नहीं बिल्कुल। तो जिनवानी के पास आने वाले व्यक्ति जो भी एकदम हृदय से आए, अच्छे भावना से आए, ईमानदारी से आए, ऐसे जीवों को तो डिटेक्ट होता है पहले। और जब डिटेक्ट होगा तो अब क्या सोचो, रिपोर्ट आ गया भैया इसमें कैंसर, अब क्या करोगे? अब डिटेक्ट हो गया ना, अब इसका नाश करने का प्रयत्न करो। उसके जो भी प्रोसीजर होंगे वो आज के सही है गलत है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अब कैंसर का नाश करने का प्रयत्न करो। मतलब अब मिथ्यात्व नाम का रोग पता चल गया ना, अब नाश करने का प्रयत्न करो। फिर मैं वही बोलता हूँ, वापस देव शास्त्र गुरु के पास आने वाले 50-50 साल हो जा रहे, पूजन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, भगवान जी के पास रहे, और रोग दूर नहीं हो रहा। तो दिक्कत वही दिख रही मुझे, क्या कि रोग लगा ही नहीं और रोग के इलाज के लिए आए ही नहीं है। नहीं तो कितना उगड़ थोड़ी था, अपनी रोग समझ में आना और उसको रोग को दूर करने के लिए इनको साधन समझना कितना इजी कार्य था, कठिन तो था ही नहीं। वो तो क्लियर कट प्रतिमा ही बता दे रही पहले दिन ही। इसलिए बोलना चाहता हूं मैं क्या कि पहले खुद को समझो कि मैं जीव हूं और मुझे एक बहुत भयंकर रोग लगा है। कौन सा बोलो? मिथ्यात्व का, मिथ्या दर्शन का। एक भयंकर, आपको बताऊं, ये महारोग है और आपको महामारी है। हमेशा बताता हूं मैं कि ये वो पैंडेमिक जो आया था कोरोना, उसने करोड़ों को मारा होगा। ये कितनों को मारता है? अनंतों को, और अनंत बार मारने वाली एक महामारी है मिथ्या दर्शन की, और ये भी संसर्गजन्य है। बोलो क्या बोलते हैं उसको? जो एक मिक्स पास होती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, सही वर्ड आया नहीं अभी तक। कम्युनिकेबल नहीं बोलते उसको, कम्युनिकेशन थोड़ी हो रहा है। हाँ, एपिडेमिक क्या फैलती है एक दूसरे से, एपिडेमिक बोलते हैं क्या? आप कौन सी बोल रहे? कॉन्टेजियस क्या? कंटेजियस, शायद कंटेजियस सही बैठेगा। एपिडेमिक तो महामारी हो गई, फैलने वाला बोले चाहिए मुझे। ठीक है, अंग्रेजी छोड़ दो। फैलती है एक दूसरे से, फैलती है कि नहीं फैलती? भाई शादी कर लो, भाई बच्चे चाहिए, इतना तो चाहिए, पैसे के बिना थोड़ी होता, अपन श्रावक है, अरे सुन में है कि नहीं, गृहस्थी है, अरे भैया सुन में, ये सब बीमारी फैलाने वाले लोग हैं। और जैसे बीमारी फैलाने के लिए तो क्वारंटाइन होना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं? और बीमारी दूर करने के लिए औषधि लेनी पड़ती है। क्वारंटाइन हो और औषधि लो, समझ में आया? तो रोग दूर होंगे। एकदम उपाय से हमारे पास भैया, तुम्हारे अच्छी औषधि ये है औषधि, और इसके लिए क्वारंटाइन होना पड़ता। तुम उन लोगों के साथ जाओगे, समझे, इधर पढ़ो, इधर औषधि ली, और फिर उन लोगों के साथ जाओगे, समझ में आया कि नहीं? फिर क्या होगा? बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी? वही हो रहा है हमारे साथ, हो रहा कि नहीं हो रहा? इधर पढ़ रहे हम औषधियों को और फिर जाते उन लोगों के साथ। मोही जनों के संग में सुख शांति है कहा, में कोई नहीं उनके साथ, वो खुद रोगी है और हमारे को रोग बढ़ाते रहते हैं। इसलिए रहे सदा सत्संग उन्हीं का, किन का? गुरुओं का। सत्संग उन्हीं को कहा है बस, बाकी सब कुसंग है ये, समझे कि नहीं? इसलिए मैं आपको एकदम ये मैं इतना भूमिका इसीलिए जमाता हूँ क्योंकि आपको ये प्रेरणा मिले कि अब हम बहुत बड़े रोगी हैं और हमारे को आत्मानुभव से ही हमारा इलाज होगा। तो अब आत्मानुभव की प्रेरणा मिले आप सबको। इसलिए पहले समझाना चाहता हूँ, रोग हुआ है ये पक्का कर लो, आज तो रिपोर्ट आपकी एकदम पक्की कर लो। मतलब सोचो, इधर काउंट हो गए, शुगर के एक्स्ट्रा, कोलेस्ट्रॉल के एक्स्ट्रा हो गए, फिर तो परेशान हो, बाप बढ़ गए भैया, अब जरा अलर्ट हो जाओ। तो सोचो वहाँ पे कैसा अलर्ट होता है। तो मिथ्या दर्शन का रोग बता रहे, कोई अलर्ट ही नहीं होता होगा, बोलते रहते रोज। मुझे बताओ, इस मिथ्यात्व के साथ ये देह छूटी तो आपको पता नहीं होगा
तो आपको कैसे बताऊँ कि कहाँ जाकर कहाँ पढ़ेंगे, क्या होगा, कोई लिमिट नहीं है। मतलब भगवान जी को पूछो मेरे साथ क्या क्या होगा अगर मैं मिथ्यात्व के साथ जाऊँ, तो बोले पूरा नहीं बोल सकता, मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इतना कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होता है। मैं आपको कैसे बताऊँ, पेड़ पौधे क्या लग रहा है आपको, हमारे जैसा जीव है ना वो भी, सोचो क्या हालत है उनकी। विचार को बहुत डेंजर होता है संसार, और ये मिथ्या दर्शन बहुत है। मिथ्या मैं आपको बता देता हूँ, एक वट वृक्ष के बीज में कितने वृक्ष है ये बताओ, समझिएगा भैया क्या प्रश्न है। एक वट वृक्ष के बीज में कितने वट वृक्ष है, एक ही है क्या, अनंत केस क्या, एक बीज से एक वृक्ष बनेगा, फिर उससे बीज गिरेंगे, उन बीजों से वृक्ष बनेंगे, उनके बीज, और वो कितने काल तक चलेगा ये मिथ्या दर्शन संसार का बीज है। ये रोग जो है ना, ये बीज है, इससे कितने भव बड़े होते हैं, सोचो एक भव, फिर एक से अनंत वो, और उससे अनंत वो, और ये कब तक चलेगा, सोचो भले श्रृंखला कब रुकेगी। ये आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, वो बीज का दृष्टांत याद रखना। और मिथ्या दर्शन ही, या ये रोग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्वयं को भूलना, ये बीज में अनंत संसार है, अनंत जन्म मरण है। इस बात को छोटे से मत लेना, एकदम सच्ची बात है ये बीज है, समझ में आ गया नहीं। और आपको बता दूं, हम बीज के लेवल पर भी नहीं है, देखो बीज तो है, इसको रोक दिया हमने और पेड़ रुक गया, हम तो ऑलरेडी पेड़ के स्टेज पर है, क्योंकि हर समय बीज पड़ रहे हैं, हाँ या नहीं, मैंने समझा आप क्या बोला मैंने। हम बिगनिंग स्टेज पर नहीं है कि पहला बीज को ही रोक दो तो अब पेड़ बढ़े, हम तो ऑलरेडी पेड़ के स्टेज पर है, मतलब ऑलरेडी अनादि से बीज बो दिया था, अभी भी पेड़ है, और अभी भी इतने वट वृक्ष में इतने फैला हुआ विस्तार है, वो बीज पड़ रहे हैं और फिर नए उग रहे, तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और विचार करो। इसलिए हम कह रहे हैं, तो ध्यान रखो कौन से बीज पड़ रहे हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव एक बीज के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता, है ना। जो जैसा बोएगा वो पाएगा, ये जो लाइन है वो काहे के संबंध में, बोलो बोला, बोएगा पाएगा की लाइन काहे से इसके वाली है, भाव होते हैं बीज, और उसके फल में ये संसार खड़ा होता है, पूरा विश्व खड़ा होता है। प्रत्येक भाव एक बीज रूप होता है। तो सोचो हमारा हर एक भाव बीज है, और सोचो भाव में मिथ्यात्व अगर आ रहा होगा तो कौन सा बीज है वो, आपको बताऊं, शुभ राग भी एक बीज है। 33 सागर खड़ा होता है, आप समझ नकुल सहदेव को एक बीज क्या हुआ तो 33 सागर खड़ा हो गया। एक शुभ भाव इतना बड़ा बीज है जो 33 सागर खड़ा कर देता है। प्रशस्त राग एकदम उत्कृष्ट जाति का, वो 33 सागर का पेड़ खड़ा कर देता है। मुझे एक बात बताओ, मिथ्या तो क्या करता होगा, पता है आपको, 70 कोड़ा कोड़ी एक समय पर, अब अगले समय पर और 70 कोड़ा कोड़ी, उसके समय और 70 कोड़ा कोड़ी, आप समझना आप कितना बड़ा होता है वो मिथ्या दर्शन, समझ कि नहीं। मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है उत्कृष्ट, विचार करो इतना गहरा और डेंजर होता है। कहा है, कहा हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या लगता है, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, क्या किया मैंने, क्या किया मेरे, प्रश्न है हमारा। और मैंने कुछ किया नहीं, किसी का बिगाड़ा नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझता ही नहीं है। अब क्या करें हम उसको, कितना बिगाड़ रहा है। मनुष्य शरीर काहे के लिए मिला होगा, विचार करो, समझ लें, कोई मनुष्य शरीर काहे के लिए मिला होगा, विचार करो उत्तर भी इसमें चाहिए हमारा, समझ में आया कि नहीं। विचार करने के लिए मिला है कि हम कौन है, ठीक है। पढ़ते देखो, अब क्यों मिथ्या दृष्टि है ये, उसका उत्तर भी है ये। और मिथ्या दर्शन क्या है, ये भी उत्तर देखो। वहाँ स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। ओके, आ गया। मिथ्या कहा, किसने बोला मिथ्या दृष्टि, किसने बोला मिथ्या दृष्टि, हमारे को नहीं मिथ्यात्व, आपको, आप भी बोल रहे हो, ठीक है। हम बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि हो आप, और आप मानने को तैयार नहीं हो। तो मुझे एक बात बताओ, आपका क्या है और पराया क्या है, बताओ बताओ, इसके उत्तर में सब कुछ है। क्या है आपका और क्या नहीं है। देखो यहाँ पर उत्तर मत देना, जो घर पे जाके उत्तर दोगे ना वो वाला बोलो क्योंकि यहाँ के उत्तर हमारे पता लग रहे थे, बराबर है ना। क्या लगता है आप, हमारा क्या है इस विश्व में, बताओ सच में। अगर आपको एक परमाणु मात्र भी यदि अपना लगता है तो ये मिथ्या दर्शन का रोग है।
जो बीज है, जो अनंत वट वृक्ष खड़े करेगा। एक परमाणु भी, लिखा है वो लाइन लिखी थी ना, एक की भी मूर्छा रह गई, समझ में है कि नहीं? तो जिसको संसार मिथ्या तो बैरी का अंश। तो आपको अगर इस विश्व में एक भी परमाणु अगर अपना लग रहा है, एक भी, तो समझ लेना ये मिथ्या दृष्टि वाला या मिथ्या दर्शन का रोग लगा है हमारे को, और इस रोग में अनंत भव है। तो जब परमाणु की बात करते हैं, हमारे को कोई परमाणु नहीं लगता, लेकिन घर तो अपना लगता है ना। हम परमाणु थोड़ी अपना लगता है, कुछ भी बातें करते हैं आप, इसलिए हमारे को मिथ्यात्व नहीं, कोई परमाणु हमको अपना लग रहा ही नहीं। अरे वो जो घर बात कर रहा है वो भी परमाणु है, पागल। परमाणु से बना हुआ घर है वो गाड़ियाँ भी परमाणु से बनी हुई है, वो पत्नी जो अपनी लग रही है वो उसका शरीर भी परमाणु से बना हुआ है, वो बच्चे जो अपने लग रहे हैं उसके शरीर परमाणुओं से बने हुए, वो जो गोल्ड है वो भी परमाणु का है, वो डायमंड, वो नेकलेस, वो सब परमाणु ही है। तुझे परमाणु दिखते नहीं, वो तेरी दिक्कत है तो परमाणु। और वो शरीर, वो जो सुंदर शरीर जो तेरे आसपास घूम रहा है, समझेगा नहीं, वो जिसको तू देख देख कर सेल्फियाँ निकालता है, समझेगा, और जिसके सुंदर दिखाने के लिए कितने कॉस्मेटिक यूज करता है और क्या क्या नहीं करता, क्या बताए हम, है ना, कैसे कैसे कपड़े पहन लेता है, और वो जो था वो भी पुद्गल परमाणु है भाई। वो भी यदि तुझे अपना लग रहा है तो ये मिथ्यात्व नाम का रोग चल रहा है। इस रोग से अनंत जी तड़प रहे दुनिया में। बता, मोह महामत पियो नादी और भूला आपको भरमत वाली। मतलब हमारे को स्व पर सही नहीं करते आना, ये ही मिथ्या दर्शन है। और स्वपर का सही मतलब क्या? जो 12 वर्णों की एक लाइन है, जहाँ देह अपनी नहीं तहा न अपना कोई, बस उत्तर है, उत्तर, ये उत्तर है उसका। स्वपर का अर्थ क्या? आत्मा त्रिकाली ध्रुव, इस देह प्रमाण जो एक चैतन्य पदार्थ है वो मैं हूँ, और याद रखना, और बाकी तो किंचित भी मैं नहीं हूँ। ये है श्रद्धान, इसको बोलते रोग का इलाज होना। ये है इलाज, ये है सम्यक दर्शन, ये है आत्मानुभूति की प्रक्रिया का फल। उस जीव को होता ही है क्या कि इधर एक चेतन रूपी आत्मा जो है वो मैं हूँ और ये मेरा पर, बाकी कुछ मेरा नहीं। सोचो, इतने लोगों को सब कुछ छोड़ते हुए देखा है, फिर भी अक्कल नाम की चीज नहीं आई हमारे को। कितने लोगों को, अमीरों को देखा नहीं हमने। अब बोलो धीरू भाई अंबानी कोई क्या कम छोड़कर गया? कुछ लेकर गया कि नहीं? कुछ रिलायंस अनिल और मुकेश को देकर ही गया, लेकर तो गया नहीं ना। तो मुझे बताओ, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी कुछ ज्यादा, जितना ज्यादा कमाया तो उतना ज्यादा लेकर गया कि नहीं गया? कुछ समझ रहे हैं? जब सब छोड़कर जाना है, जब सब छूटता है, तब ये क्यों समझ में नहीं आ रहा कि कुछ अपना नहीं है? कठिन पड़ रहा है ये समझने में। मतलब मुझे बताओ, ये बड़ा कठिन चैप्टर है ये। वो सिकंदर हाथ बाहर खड़े कर गया और वो समझाना चाह रहे लोगों को, समझाओ भाई कि कुछ नहीं साथ में जा रहा। मतलब वो ये मुझे तो वो सिकंदर ने एक ये मैसेज नहीं दिया हमारे को जो हम बात कर रहे हैं। वो सिकंदर मतलब याद रखना, उसने गलत तरीके से करा होगा, कुछ करा होगा, वो नहीं पता। वो दुनिया जीतने की उसके अंदर ललक थी और उसने मेहनत भी कर, पुरुषार्थ अपना यूज़ किया। उसकी योग वैसे थे क्रमबद्ध में, वो बात भी सही है, पर मुझे बोलना है पूरा विश्व जीता उसने। तो उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी स्किल, उसकी सोचने की शक्ति होगी ना कुछ, है क्या नहीं? और जब वो जा रहा, उसको मालूम पड़ा, मतलब हमारे बीतरागी संतों से ही उसकी चर्चा हुई, उनके चर्चों से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। सुना तो उसने भी वही चिट्ठी ही है तीर्थंकरों की। समझे? तो वो बोला कि मैं जब जाऊंगा ना, मेरे हाथ बाहर बताना लोगों को, कुछ नहीं गया मेरे साथ में। तो वो मैसेज है हमारे को, और वो मैसेज हम नहीं समझ रहे। सोचो, और वो कव्वाली भी पढ़ लेना आप, है क्या, चढ़ता सूरज वाली, है क्या नहीं? वो भी बोल रहे। मुझे बताओ, इतना स्पष्ट होने पर भी हम क्यों नहीं जाग रहे? मुझे बोलना है कि हमारे को एक आदत हो गई क्या, सुनकर भी अनसुना कर देने की। जागना क्यों नहीं है हमारे को? और हम नहीं जागेंगे तो कौन जागेंगे? सोचो, जिनवानी के सामने बैठने वाले अगर नहीं जागेंगे, फिर दुनिया का कौन व्यक्ति जागेगा? और फिर जिनवानी पढ़नी भी क्यों है फिर, अगर जागना ही नहीं है तो? अगर मिथ्यात्व नाम का रोग दूर होता नहीं जिनवानी से, तो क्यों पढ़ना है जिनवानी? फिर हम सिर्फ सबको बोलते रहेंगे पढ़ो 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 जिनवानी, बहुत अच्छी रहती, बहुत अच्छी रहती। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलो भला। यदि हम ये मानते हैं कि मेरा मिथ्यात्व का रोग दूर हुआ, तब हम बोलने के अधिकारी है, या फिर तब हमारा सार्थक होगा बोलना कि सब लोग जिनवानी पढ़ा करो।
और इससे रोग दूर था। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आप अपर भास वे को, सब लाइन वही लिखी वाली, आप अपर भासना। मैं तो कोई मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं इतना ही बोल सकता कि अब हमारे को जिनवानी ने ऐसा बना दिया है, कल भी लाइन बोली थी हमने, अब हम मरने वाले नहीं है, बस इतनी बड़ी बात मिल गई हमारे को। और क्या, अब अमर हो गए भैया, मरता ही नहीं मैं। बताओ मेरे को क्या होता है जिनवानी पढ़कर, ये हो गया हमारे साथ, भय खत्म, चिंता खत्म, खत्म। समझे क्या नहीं, कितना बड़ा काम होता है जिनवानी पढ़ना। मतलब इससे बोलना चाहते हैं हम, हमारे मिथ्यात्व का नाश होना, यही हमारे जिनवानी का पढ़ना है। हमारे को स्व पर अच्छे से करते आना, समझ में क्या नहीं। स्व पर अगर हमारे अच्छे से नहीं हो रहे हैं, समझ में क्या नहीं। बताओ क्या जाता है पर में और स्व में, क्या जाता है, आत्मा के सिवा कुछ भी स्व में नहीं जाता है। और हम ऐसे सोचो वो चीजें भी नहीं छूट रही जो अन्याय की है, न्याय की तो छोड़ ही दो आप, अन्याय की चीज छूट रही नहीं। और जो न्याय की बोली जा रही है वो भी पूर्व कर्म की है, उसने दी हुई है, मिट्टी की है, क्षणिक है। बताओ उससे तादात्म्य संबंध भी नहीं है और संश्लेष संबंध भी नहीं है। और जिसके साथ संश्लेष संबंध है वो भी परमाणु होने से वो भी पर है। अब आपको क्या बताएं, बताओ कितनी बात सही है, कितनी समझनी जरूरी है हमारे को। हमारे तीर्थंकर ये बोल कर गए, और ये क्या बताया हम, समय साजी पढ़ो आप, कुछ आचार्य कुंद कुंद कह गए, वो ज्ञानी महात्मा परमात्मा लोग हमारे को कुछ कह गए, हमारे को बिल्कुल शुद्ध नहीं है, समझना ही नहीं है हमारे को। मतलब जागने, मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी को रोग लग नहीं रहा, निद्रा नहीं लग रही, किसी को जागने की भावना नहीं है, चिक चिक कर हम कितना बताए, बता देखा नहीं जाता ना हमारे से। रोगी जी देखे नहीं जा रहे हैं, सोते हुए जी देखे नहीं जा रहे हैं, अपना आत्मा अहित करने वाले लोग देखे नहीं जा रहे, खुद को कितने संसार समुद्र में डुबाने वाले बेचारे ये लोग, इनको बचा। ऐसी भावना भाई है हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे मतलब मुनिराजों ने, और उन्होंने लिख कर गए हमारे लिए, समझे क्या नहीं। तभी तो ये हमारे सामने आई है चिट्ठी। तो बताओ स्व पर में कितना है, कितना है पर, कितना है स्व, बताओ। परमाणु मात्र भी, यानी शरीर के परमाणु भी नहीं, ये सब जाएंगे पर में, समझ में। और चेतनन मतलब अमूर्तिक, समझ में, अरूपी अखंड चैतन्य का पिंड वो मैं, और बाकी पर। याद रखना, यदि मेरे ऐसा हुआ नहीं है अंदर तो बोलो मुझे मिथ्यात्व नाम का रोग है। उन्होंने वापस पढ़ लेता हूँ, स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है बोलो, ऊपर लिखा है उन्होंने, यह जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। मतलब हम अनंत जीव में से हम कोई एक जीव हूँ मैं, मुझे अनादि से मिथ्यात्व नाम का रोग है। और वो मिथ्यात्व को कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते मिथ्यात्व को, जिसके पास स्व पर ठीक रूप से नहीं है, जो स्व पर के मानने में बहुत बड़ी भूल रखता है, जो इतना मूर्ख है, बुरा मत लगना, मैं भी हूँ उसके अंदर, मैं खुद को भी बुरा, कि जो छूटने वाली चीज़ें है उसको भी मैं मानता है, और जो जाने वाली चीज़ है उसको मैं मानता नहीं। इतना मूर्ख है वो, होता है मिथ्या दृष्टि जी। इसलिए अपने आप को मिथ्या दृष्टि, अरे आप थोड़ी सम्यक दृष्टि है, मतलब हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ एक नंबर का। अगर हम अपने आप को मिथ्या दृष्टि बोलने में इतना फोर्स कर रहे हैं तो अपने आप को याद रखना, क्योंकि देखो सम्यक दृष्टि अमूढ़ रहता है और उसको स्व पर विवेकी कहा है। तो जो सम्यक दृष्टि नहीं, वे अविवेकी है, और अविवेकी को ही नासमझ, भोला, अज्ञानी, बच्चा, मिथ्या दृष्टि, पागल, मूर्ख, कुछ भी बोल सकते। समझ में आया क्या? तो हमें लगे तो सही, समझ में आया क्या नहीं, मुझे बताओ। रोग लगे, और रोग कहाँ है, हमने देखो सिर्फ मिथ्यात्व रोग है ये नहीं बताया, उसके लक्षण भी बताया दूसरी लाइन में। कैसे पहचानते मुझे मिथ्यात्व का रोग है, बताओ तुझे क्या क्या अपना लगता है पूछा हमने उसकी नाड़ी चेक करी, अरे यार आपको मिथ्यात्व नाम की बीमारी है क्या? नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं। अच्छा तुझे बता, तुझे क्या क्या अपने लगते हैं? मुझे पत्नी अच्छी लगती, बच्चे अच्छे लगते हैं देखते, यही लक्षण है तेरे, यही इसी को बोलते हैं मिथ्यात्व नाम की बीमारी है तुझे। या फिर वो खुद ही बोलेगा, तुझे पत्नी अपनी लगती है क्या? हाँ लगती ना। अच्छा बच्चे अच्छे लगते क्या? हाँ अच्छे लगते। परिवार, गाड़ी बंगले, हाँ मेरी लगते, हाँ बराबर
क्योंकि वैद्य तो ऐसे थे, पहले बोलते थे कि तेरे को ये होता ना, तेरे को ये होता ना, तेरे को ये होता ना, ऐसे थे, पूछते नहीं थे क्या क्या होता है बताओ। समझ में आया क्या नहीं? तो ये तुझे मुझे था क्लियर कट है क्या नहीं ये बीमारी, कि तुझे पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले अपने लग रहे क्या? हाँ लग रहे, हाँ बस समझ ले कोई रोग है तुझे। तो ये तो क्या हो गया, निदान हुआ रोग का। अब इलाज बताओ, इलाज क्या है? वो हमारे इलाज कैसे करते हैं इस रोग का, है ना? उसका इलाज के लिए तुम पढ़ेंगे, देखो थोड़ा सा पढ़ दे एक दो लाइन। जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक होता है। अब इस जीव का क्या हो गया, रोग दूर हुआ। काय से हुआ? तो उन्होंने कहा, फिर पहले तो लगा कि काल भी लिखा उन्होंने, काल योग मतलब उसका काल आएगा, काय कहा बोलो। फिर निमित्त की बात करी, क्या उसके उदय मतलब उपशम क्षयोपशम होने चाहिए। फिर उसने जो पुरुषार्थ किया वो तत्वार्थ श्रद्धान रूप, समझ रहे, यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान, जब वो यथार्थ मतलब क्या, जो जैसा है वैसा श्रद्धान करने का जब पुरुषार्थ करेगा, तो ऐसे जीव का सम्यक तो होगा और ये मिथ्यात्व नाम का रोग दूर होगा। अब ये रोग दूर हो गया तो ये बीज ही खत्म कर दिया, बीज खत्म हो गया तो वृक्ष अब कितना टिकेगा, जितना उसका जो पहले बन चुके हैं वृक्ष उतने ही नए नए बनेंगे। समझ में आएगा? और वो वृक्ष भी सूखेंगे, उसको सूखने को टाइम लगेगा, वही हमारे जो उतने भाव खड़े कर देगा, 2-4 भाव। समझ में? बस पर बीमारी दूर होनी चाहिए। मैं आपको क्या बोलूँ, देखो डॉक्टर को पूछा एग्जाम्पल कि थर्ड स्टेज है, तो उसको बोला क्या कि सर कितना टाइम है हमारे पास? बोले यार ये ऐसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 2-4 दिन बचे थे बस। समझ में आया? सर एक काम करो, ख़त्म कर सकते कैंसर को? बोले ख़त्म नहीं कर सकते, तो एक काम करो बढ़ने मत दो, इतना तो कर दो, थोड़ा 2-4 टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। लौकिक भाषा है ये, ऐसे में बढ़ता कुछ टाइम नहीं, आयु कर्म तो बोल रहे लौकिक, या कुछ टाइम तो मिले, बढ़ने मत दो। बात समझ में आ गया? बस हम ये कह रहे हैं, रोग है दर्शन मोनी का, हो गया, मिथ्यात्व का रोग है, बढ़ने मत दो। आप क्या इसका यहाँ पर इलाज करो, मतलब चारित्र मोह है वो रहेगा, दर्शन मोह का तो अभी नाश करना होगा, ताकि रोग बढ़े नहीं, भवों के कर्मों के रोग बढ़े नहीं। समझ में आया क्या नहीं? तो इसलिए पहला इलाज मतलब क्या, जागृति में आना है, मोह नींद से उठना है, मैं विशाल हुई वाली कल्पना से बाहर आओ। मैं ये शरीर मुझे लग रहा है ना मको, शरीर से उठो, हम है नहीं, मिट्टी का शरीर है, कर्मों ने बनाया हुआ है, कुछ दिन का संयोग है, इसका वियोग अटल है, विश्व कोई टाल नहीं सकता इस वियोग को। जो अटल है, मरण अटल है, छूटना अटल है। बताओ, जो अटल सत्य हो उसको अस्वीकार करना, यही तो वो रोग है। और जो भ्रामक सत्य है उसको स्वीकारना, यही वो रोग है। समझ में आया क्या? ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये अटल सत्य है कि भ्रामक सत्य है? विचार करो। यहाँ पर डिवोर्स हो रहे हैं, वो लड़की मार दे रही लड़के को आजकल, आज तो क्या क्या प्रकार दुनिया में है। तो दुनिया तो वैसे मतलब नहीं, अटल सत्य नहीं, ये भ्रामक सत्य है। और अटल सत्य है कि मरण होने वाला है और सब छूटने वाला है। तो इस सत्य को स्वीकार करके जीना, सत्य के आधार पर अपना जीवन जीना, इसी का नाम सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी